बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक है और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके मैंने तमाम क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज यहाँ पे कर दिए, आप चेक कर लीजिएगा और पेज नंबर भी लिख दिए कि बुक के आंसर कहाँ कहाँ हैं, वो आप बुक के भी आंसर देख लीजिएगा। ये दोनों आंसर्स इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों ने कहा था कि सर 2 आंसर हो जाते हैं तो फ़ायदा होता है, जो इजी होगा हम वो कर लेंगे, तो मैंने दोनों आंसर्स बता दिए, बुक के पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं। थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है हमने 9-10 में पढ़ा था, उस कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज़ हैं वो क्या हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप्स कैसी हैं, ये हमें इसमें बताना है। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो वैलेंस बाउंड थ्योरी है, ठीक है, और उस वैलेंस बाउंड थ्योरी के अंदर जो बाउंडिंग होती है वो 2 किस्म की होती है, एक सिग्मा बाउंडिंग होती है और एक पाए बाउंडिंग होती है, पाए। ठीक है, तो सिग्मा बाउंडिंग के अंदर भी ओवरलैपिंग होती है 3 किस्म की। जो सब शेल होते हैं एसएस उसकी होती है, फिर एसपी की होती है और फिर पीपी की ओवरलैपिंग होती है। ये इसमें डिटेल के साथ बताया गया है और ये आप जो है छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा चैप्टर जो है पिछली क्लासेस से ज़रा सा चेंज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ये चैप्टर पूरा 9-10 में पढ़ा है, लेकिन आपको ये सब शेल वगैरह या एस पी और ये जो शेल्स हैं ये आपको सब पता है, लेकिन ये जो वैलेंस बाउंड थ्योरी है ये वहाँ नहीं थी, ज़्यादा डिटेल से, ये फर्स्ट ईयर में है और बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे और पूरा चैप्टर कोशिश करूँगा मैं वर्ड बाय वर्ड समझाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जर्नली मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें देख लें। फिर आपको ये बताना होता है कि वैलेंस बाउंड थ्योरी के हिसाब से ही बाउंड की स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो जो बाउंडिंग हुई है उसकी ताकत के हिसाब से ये टॉपिक है कि स्ट्रेंथ ऑफ बाउंड इन टर्म ऑफ वैलेंस बाउंड थ्योरी। ठीक है, तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो एसएस होता है इसकी जो ओवरलैप है ये नॉट इफ़ेक्टिव है, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि एसपी और पीपी है। ठीक है, और पीपी जो है फिर वो ज़ाहिर है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, एसपी की उससे कम है और एसएस की बिल्कुल भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आपको सिग्मा बाउंड और पाई बाउंड का जो है डिफरेंस क्वेश्चन में भी था, यहाँ पर भी दिया हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर वैलेंस बाउंड थ्योरी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, 3 लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट चीज़ एक और चीज़ है एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो वैलेंस था, ये मॉलिक्यूलर है। ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी इसमें भी जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है ये, और इसमें भी तमाम चीज़ें यानी डिटेल से बताई गई हैं। इसमें एक बी होता है और एक ए होता है, यानी बी हम बोलते हैं बाउंडिंग और ए बोलते हैं हम एंटी बाउंडिंग। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें समझनी है, बाउंडिंग और एंटी बाउंडिंग। मतलब एक मिसाल इसमें अगर मैं सिर्फ समझा सकूं तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो ऑक्सीजन है जैसे उसका आपको पता है 8 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास, तो 2 का जो है वो 16 हो जाता है। ठीक है, अब अगर वो दूसरे से जो है 2 उसके इलेक्ट्रॉन लेता है तो यानी एक तरफ 10 हो जाता है, यानी अब जो बाउंडिंग हो गई वो 10 की हो गई, जो एंटी बाउंडिंग हो गई वो 6 की हो गई। तो 10 में से 6 माइनस किया, इसका फार्मूला पेज पे गिवन है, वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर कन्फिग्रेशन आपने जो है छोटी क्लासेस में सिंपल कन्फिग्रेशन की थी, एस पी फिर इस तरह करके, यहाँ पे थोड़ी सी और एडवांस हो गई है। तो इसमें अल्फ़ा और सिग्मा, ये जो है सिग्मा और पाए, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो ये आपने इसको देखकर चलना है। ये तो टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हमने जो चैप्टर का नाम था शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो बाउंडिंग तो ख़त्म हो गई, अब मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं अब वो आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, VESEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी।
तो इसमें जो है आपको मॉलिक्यूल्स की शेप्स दी गई हैं, जैसे लीनियर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लानर है, टेट्राहाइड्रल शेप है। ये शेप्स आपको दी हुई हैं और बताया भी गया है कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस शेप से बिलोंग करते हैं। तो ये इसमें पूरा डिटेल से इसमें मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। ये जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है ये भी एक अलग से टॉपिक है। ठीक है। इसमें भी आपको यानी sp2 sp3 इसकी मतलब एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर जो कोवलेंट बाउंडिंग हुई है जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसमें एक S है यानी S का सब शेल है और 3 जो हैं वो P के सब शेल हैं, तो वो sp3 कहलाएगा। इसी तरह अगर S का 1 है और P के 2 हैं तो वह sp2 कहलाएगा। बहुत इजी है, आपके यहाँ चार्ट बनाकर बिल्कुल दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन भी दे दी गई है, आपको मुश्किल नहीं होगी इसमें। और जैसे कुछ जो है मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, मीथेन है, अमोनिया है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो किस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो भी इसमें बहुत आसानी से बुक में समझाया गया, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इथेन की है, ये सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद एक टॉपिक है बॉन्ड करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है। ये जो बाउंडिंग होती है और इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खुसूसियात क्या हैं, वो भी इसमें बताई गई हैं। जैसे कि बॉन्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो है वो बताया गया है। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बॉन्ड लेंथ, ये दो यानी ये भी आपसे छोटे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो ये जो है इसमें यानी जो टॉपिक है बाउंड करैक्टरिस्टिक में 2 चीज़ें हैं, एक बाउंड एनर्जी है, एक बाउंड लेंथ है। ठीक है। ये इसमें जो है बताया गया है। और इसके अलावा फिर जो है आयोनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बाउंड। ठीक है। कोवेलेंट बाउंड का आयोनिक करैक्टर है वो बताया है। डाइपोल मूवमेंट बताई गई है इसी चैप्टर में, मतलब छोटे छोटे आगे टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे इफ़ेक्ट ऑफ बाउंडिंग ऑन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो बाउंडिंग का इफ़ेक्ट है ये फ़िज़िकली और केमिकली खुसूसियात पर कितना इफ़ेक्ट करता है वो इसमें जो है 4 पॉइंट्स दिए हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सोल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट, सोल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। ये आपने पोलर और नॉन पोलर जो है ये क्लास 9-10 में आप पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी है। आपको पता है पोलर और नॉन पोलर मिक्स नहीं होता, जैसे कि वाटर और ऑयल। इसमें छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उसको बताया गया है कि ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता क्योंकि पोलर और नॉन पोलर के फ़र्क की वजह से। तो ये भी इसमें लास्ट में छोटा सा जो है ये टॉपिक्स दिए गए हैं। और एमसीक्यूज़ आपको पता है पूरी बुक के एमसीक्यूज़ आपकी बुक के एंड में ही दिए हुए हैं, इसलिए एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व नहीं करवाए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है, साथ में ये एक्सरसाइज वर्क दे दिया है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह डिटेल में भी बना दूंगा। ज़्यादा वीडियो जो है लंबी नहीं करता कि वो वीडियो ना तो आप देख सकते हैं फिर और ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, तो इसलिए शॉर्ट मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।